चार्मिंग डेंजरस साइकोपैथ यू, नहीं नहीं मतलब जो गोल्डबर्ग, हाँ उसका सीजन 5 का ट्रेलर आ चुका है फाइनली। और बहुत हैवी था यार, यू डिड नॉट डिसअपॉइंट, नहीं मतलब जो सीरीज है वो, तुम भी वैसे, हाँ। तो खैर उसका मैंने ट्रेलर आज ही देखा और भाई अच्छा था, मतलब जैसे बाकी सारे सीजन्स मैं कहता हूँ मास्टरपीस हैं और मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, तो ये भी ऐसा ही लग रहा है ट्रेलर देख के। तो इसकी कहानी शुरू होती है सीजन 4 के बाद। अगर आपको नहीं पता तो पहले जाके सीजन देखो यार, इसमें भर भर के स्पॉयलर्स हैं, तो ऐसे फिर मजा नहीं ना आएगा। तो जाके पहले देख लो फिर ये वीडियो देखो। जैसा कि हमें पता है जो गोल्डबर्ग, जो कि अब केट से शादी कर चुका है, जो कि सबसे अमीर लड़की है और उसका बिजनेस भी संभाल रहा है, फेम सब कुछ ठीक है, और केट को नहीं पता कि जो गोल्डबर्ग क्या क्या करता आ चुका है लव के साथ। उसके बाद मतलब पता नहीं कितनी लड़कियां, मैं नाम भी भूल गया हूँ, क्या क्या वो कर चुका है, कितने उसने कांड किए हैं। बट वो हैप्पीली एवर आफ्टर जी रहा है, न्यूयॉर्क में आ गया है और उसने अपना बुक स्टोर भी दोबारा ओपन कर लिया। और मोस्ट प्रोबेबली अब क्योंकि वो न्यूयॉर्क में किसी वजह से आया तो अब और अमीर हो गया, तो उसको वो सेट सूट करेगा और अच्छी तरह और चलाएगा। लेकिन तभी दोबारा वही होता है जो रिवायत के मुताबिक हमेशा होता आ रहा है। तो बिना अपनी शादीशुदा बीवी को छोड़ के किसी नई लड़की से प्यार किए, चलिए शुरू करते हैं। ये अपने बुक स्टोर में बैठा होता है और तभी इसको एक नई लड़की नजर आती है जो कि उधर चोरी कर रही होती है शायद, और फिर ये उसे देख लेता है। लव एट फर्स्ट साइट, बस यही है मेरी जिंदगी, ये तो मेरा ये दिल ले गई मेरी, मतलब ऐसा कुछ होता है। और मतलब ये कहता है यू, आई लाइक यू, यू आर द वन दैट अंडरस्टैंड्स मी, दैट मेक्स मी फील दैट आई एम मी, यू एवरीथिंग, मतलब ऐसा ऐसा कुछ होता है। अब ये इसकी नई लव इंटरेस्ट होगी, तो ये एक अच्छी चीज दिखाई है कि ये अपनी रूट्स पे दोबारा जा रहे हैं। जैसे सीजन 1 में, 2 में, 3 में ऐसा कुछ चलता था, 4 में थोड़ा सा फर्क कर लिया, लेकिन ये दोबारा सीजन 1 को फॉलो कर रहे हैं उसी तरह का बुक स्टोर, और दोबारा एक उधर लड़की आती है और फिर गपशप, समझ रहे हो, तो ये वहां से रेफरेंस है। उसके बाद पीच जो कि बैक की दोस्त थी, उसको जब जो जिसको जो गोल्डबर्ग ने पेल दिया था मर तो गई है और बैक भी, लेकिन उसकी कोई दोस्त है जिसको इस सब का पता है, और वो जो गोल्डबर्ग के आगे प्रोटेस्ट करना शुरू करती है। उसके साथ साथ नाडिया, जिसको जो ने सीजन 4 के एंड में फंसा दिया था, वो भी जब जेल में है और वो भी अब गवाही देने के लिए तैयार है। कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि जो एक्चुअली में साइकोपैथ और सीरियल किलर है, और मतलब अब न्यूज में भी उसका नाम आ गया है, जो गोल्ड मर्डर मतलब दैट वाज न्यू, मैंने जब वो क्लिप देखा ऐसे न्यूज़पेपर आया जिसमें लिखा है सीरियल किलर जो गोल्ड मर्डर, तो मतलब उसके खिलाफ कैंपेन्स चलेंगी। ऑन दी अदर हैंड स्टोरी फॉलो करेगी केट पे, जो कि अब मतलब अच्छा कर रही है, अमीर है, लेकिन उसकी बहन है, उसकी फैमिली है, वो उसी के खिलाफ है। वो उसको और जो को हर हालत में खत्म करना चाहते हैं ताकि बिजनेस वो ले पाए, सारे पैसे सब कुछ, समझ रहे हो। तो अब वो फर्क एक एंगल पे वो भी काम चल रहा है। तो अब जो ने केट को भी बचाना है, खुद को भी इन कामों से, और जो ये किलिंग कुलिंग के उस पे इल्जाम लग रहे हैं उससे भी, समझ रहे हो। और दूसरी तरफ उसको अपनी नई लड़की भी मिल चुकी है, तो ऐसा करके कुछ स्टोरी में वो चीजें फॉलो करेंगे। और इस सीरीज में भाई ही इज गोइंग फुल डेक्स्टर मोड। मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है उसके बहुत किल्स हैं। तो सीजन 4 में जो के भी बहुत थे, और इसमें तो एक्सट्रीम ही होने वाला है। इसका नाम भी है किलर फिनाले, तो मतलब किल्स ही किल्स हैं, और या तो किल है, या तो विन है, या तो लन है, या तो विन है या तो लन है। हम ट्रेलर में ये भी देख सकते हैं कि काफी ऐसे शॉट हैं जहां जो बहुत अग्रेसिव हुआ है, वो बंदों पे बंदे पेली जा रहा है, बंदियां बंदे पता नहीं कौन कौन है, बट मारी जा रहा है उनको। काफी सारे हम इसमें किल्स वगैरह देखेंगे और फाइट सीक्वेंस होंगी। और मतलब ट्रेलर से ये भी पता लग जाता है कि केट को भी पता लग गया है कि जो एक्चुअली साइकोपैथ है और उसने किससे शादी कर लिया है। एक सीन भी आता है जिसमें केट की को पता नहीं कौन है, कोई रिश्तेदार है, बहन है या कौन दोस्त है, उसे कहती है तूने किससे शादी कर ली, ये कैसा इंसान है। तो मतलब उसको पता लग गया है
दैट हु इज एक्चुअली जो गोल्डबर्ग। लेकिन वो फिर जब उसको कन्फ्रंट करती है तो जो उसे कहता है हम दोनों मिल जाते हैं और सबको एक एक करके पे ली जाते हैं ताकि हम मतलब अपने आप को बचा पाएं। क्योंकि जो का अगर आप पैटर्न फॉलो करो तो वो जो भी करता है वो दूसरों के अच्छाई के लिए या अपनी अच्छाई के लिए करता है, ठीक है। मतलब है तो गलत ऑब्वियसली, बट वो कुछ ना कुछ रीजन ढूंढ लेता है। लेकिन केट ऑब्वियसली लव क्वीन तो है नहीं तो वो मतलब ऑब्वियसली नहीं मानेगी और ये भी एक चीज चलेगी स्टोरी में। और अब थ्योरी पे आ जाते हैं, ठीक है। थ्योरीज क्या कहती हैं? तो जो लड़की हमने नहीं देखी है, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि वो केट से भी मिल रही है। तो हो सकता है वो केट की बहन हो या किसी ने उसको हायर किया हो कि जाके जो गोल्डबर्ग को मतलब फंसाए और फिर आई थिंक उसी से कोई ऐसा काम हो कि वो फिर कोर्ट में भी जाता है। हमने एक क्लिप देखा जिसमें वो कोर्ट में बैठा है, कुछ लोग लाइव वीडियो भी शूट कर रहे हैं, फ्री जो गोल्डबर्ग ऐसा करके कुछ। तो मतलब कोर्ट रूम भी कुछ होगा, मतलब बात खींचेंगे, स्टेक्स और ऊपर जाएंगी। जो गोल्डबर्ग कांड करता आया है अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस एक्चुअली लीगली हमें नजर आएंगे। इसमें जो गोल्डबर्ग का बेटा भी फाइनली नजर आया है, हेनरी, जो कि बड़ा हो गया और कहता है डैड नो, मतलब कुछ तो हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ज्यादा मेन फोकस तो मेरा लड़की पे है मतलब कि क्या उसका रोल है। झूठ बोल रहा है। क्योंकि ऐसे तो नहीं बस वो कोइंसिडेंटली उधर आ गई, चोरी कर रही थी और ऐसे मिल गई। और फिर जो ये भी कहता है यू अंडरस्टैंड मी, और फिर वो लड़की भी कुछ ऐसा कहती है कि मतलब मैं ही तुम्हें समझ सकती हूँ, वो लोग नहीं समझेंगे। और काफी सारे उनके सीन सुन भी आते हैं। वो मतलब लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है वो जान के कोई स्पाई, कोई एफबीआई या सीबीआई जो भी है यार, केट के किसी में से, या लव क्वीन उनमें कोई माँ बाप, यहाँ यार इतनी लड़कियां, किसी ने मतलब जो के खिलाफ इस लड़की को भेजा है। वो एक्चुअली जो से प्यार नहीं करती, वो सिर्फ उसको फंसाने के लिए आई है। और मेरा ख्याल स्टोरी शुरू ही ऐसे होगी, जब जो इससे क्लोज होगा तो फिर ये लड़की कुछ ऐसे ऐसे कांड करेगी कि जो फिर कोर्ट में भी जाएगा और उस पर इल्जाम लग जाएंगे, समझ रहे हो, सब कुछ बाहर आ जाएगा। और फिर नाडिया और वो सब भी खिलाफ हो जाएंगे, पीच की दोस्त भी, ऐसा करके कुछ होगा। तो ये सीरीज मतलब सीजन 1, 2, 3 उन सबको भी फॉलो कर रही है, नई हाइट्स पे भी जा रही है और अपनी रूट्स नहीं भूली। जो शुरू में हमने देखा था जिसकी वजह से हम पसंद करते हैं वो भी इसमें आ रहा है। बट अब देखने की बात यह है कि जो अंजाम क्या होगा। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, नहीं हाँ मतलब ऐसा कुछ होगा, जो मरेगा या दूसरों को तो मार ही रहा है, खुद मरेगा या ठीक हो जाएगा या क्या होगा एंडिंग। किलर फिनाले तो देखते हैं अब किल होता है कि नहीं। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा पेन बैजली पे। भाई इस एक्टर को एमी दे दो, एमी अवार्ड जो भी होता है, ऑस्कर उसकर दे दो। ये बंदे की क्या एक्टिंग है। वो एक्चुअली आपको बताता है कि जो गोल्डबर्ग ऐसा एक चार्मिंग हैंडसम गाय, आप उसको देख के कह ही नहीं सकते कि इसके माइंड में क्या चल रहा है और ये क्या क्या करता आ रहा है। ओए 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 ओए, वो बंदा अपना 100% नहीं 200% देता है। ओए ओए, क्या एक्टिंग उसने एक बार फिर कर दी है। आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि इट्स यू, मतलब जो गोल्डबर्ग इज यू, यू इज जो गोल्डबर्ग, एवरीथिंग इज अबाउट हिम। तो आपको क्या लगता है कमेंट्स में अपना बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं अगली वीडियो में बिना किसी को स्टॉक किए।